जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु की संगत को मेरा नमस्कार। हम सब लोग गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहें, हमेशा लेते रहें, इस कामना के साथ आज मैं गुरु का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कई सत्संग में मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया, रादर अपने बारे में क्या, अपने माइंडसेट के बारे में आप लोगों को बताया था। अभी जैसे कोरोना काल के अंदर बहुत संगत के सत्संग गुरु जी हमें सुनवा रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। इनमें से कुछ सत्संग मैंने 2003 से 2004 के बीच में मैं सुनता था। मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ जो मेरा 2003-2004 में मेरा परसेप्शन, मेरा विज़न, मेरा थॉट प्रोसेस, माय लॉजिक्स, माय इंटेलिजेंसी, माय साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, सेम सत्संग जो अब सुन रहा हूँ और सेम सत्संग जब मैं 2003-2004 में सुना करता था। उस टाइम का मेरा परसेप्शन बहुत अलग था और आज तो ऑफ कोर्स गुरु जी की कृपा से आई एम इन डिफरेंट वर्ल्ड। I'm in different perception. I'm in different thought process. संसार तो वही है। उस समय भी गुरु जी मेरे जीवन में थे, चाहे मैं गुरु को नहीं मानता था, क्योंकि गुरु तो मेरे हिसाब से जन्मों जन्मों से हमारे जीवन में है। मानना या नहीं मानना, रादर मनवाना या नहीं मनवाना, ये सब गुरु जी के हाथ में है। फिर भी जो मेरा माइंड सेटअप था, मेरा परसेप्शन था इन ईयर 2003-2004, जैसे आंटी का किसी का सत्संग सुना या अपनी बहन के सत्संग सुने या छोटी बहन के या बीच वाली बहन के, मुझे यही लगता था कि ये सब लोग पागल हो गए हैं और ये तथाकथित गुरु जी सब लोगों को पागल बना देते हैं और इन लोगों की बुद्धि में पर्दा डल चुका है। ये लोग अंधभक्ति का चश्मा पहन चुके हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन मुरथल गई, ऐसे कई आंटियों का, अंकल्स का सत्संग उस समय भी मैंने सुना, आज भी मैं सुन रहा हूँ। मुरथल गई, गर्मी का टाइम था, ऐसी किसी ने कहा गुरुजी गर्मी बहुत लग रही है, गुरुजी कहने लगे उन्हें ठंडा करा देंगे और 2 मिनट के अंदर आसपास बारिश होनी शुरू हो गई, ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो गई। तो ये जब मैं सुनता था, अपनी बहन को मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की। मैंने कहा यार तुम सब लोग गधे हो, पागल हो। The reason being, this is some kind of illusion जो कि एक आम जादूगर कर सकता है।
आप लोगों ने भी बहुत कुछ सुना होगा कि फ्रांस के अंदर एक जादूगर ने चलती हुई ट्रेन को एक शो किया था उसने, और चलती हुई ट्रेन को उसने गायब करता हुआ दिखा दिया था। इट वॉज अ मैजिक शो कि चलती हुई ट्रेन को उसने गायब दिखा दिया। ऐसी एक बार एक जादूगर ने ये कोशिश की थी और गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी कि मैं शो करना चाहता हूं जिसमें मैं ताजमहल को गायब कर सकता हूं, लेकिन शायद उसको परमिशन नहीं मिलती, जो मेरी रिमेम्बरेंस है। जब मेरी बहन ने बताया कि गुरुजी ने बारिश दिखा दी, मैंने कहा दिस इज सिंपल आ ट्रिक ऑफ इल्यूजन, नथिंग एल्स, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा था। कि हम गए, हम सोच रहे थे, गुरुजी ने हमें बता दिया कि आंटी तू ये सोच रही है, बट दिस इज सिंपल माइंड रीडिंग। गुरुजी ने उसका ये ठीक कर दिया। मे बी ही इज नोइंग सम काइंड ऑफ, ही माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ रेकी पावर्स, मे बी सम हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स। मे बी गुरु के पास पावर थी सामूहिक हिप्नोटाइज करने की। मैं ये सब कुछ बहुत सोचता था, रादर मैं नहीं सोचता था, गुरुजी सोचवा देते, क्योंकि उस टाइम तक उनको मुझे विश्वास नहीं देना था अपने अंदर। मुझे किंतु परंतु में डाल के ही रखना था। चाहते तो वो एक सेकंड में मुझे विश्वास दे सकते थे, पर लेकिन मुझे उनको किंतु परंतु में ही रखना था। गुरुजी कहते थी, और हम सब लोग आज भी, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, हम लोग जितनी भी संगत है आज भी वो किंतु परंतु में ही पड़ी हुई है, इफ्स एंड बट्स में। वेरी फ्यू एक्सेप्शन। पता नहीं गुरुजी अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी से प्रार्थना करो कि हमारे लिए अच्छा करें, प्लीज़ गुरुजी हमें ब्लेस करें। ये क्या है? प्लीज़ गुरुजी हमें ब्लेस करें, ये क्या है? ये किंतु परंतु है, क्योंकि गुरुजी इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस। सुख और दुख, जीवन के जो दो पहलू हैं, गुरु हमेशा ब्लेस कर रहा है। लेकिन गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे को ब्लेस करो, गुरुजी प्लीज़ मेरी बेटी को ब्लेस करो, गुरुजी प्लीज़ उसकी शादी करो। दिस इज व्हाट सिंपली स्टिल वी पीपल आर इन किंतु परंतु। जैसे आज सुबह मैं एक दर्शन आंटी का सत्संग सुन रहा था। उनका सत्संग मैंने 2003-04 में भी सुना था कि रात को गुरुजी बड़े मंदिर में ले गए, गर्मी का टाइम था, एंड वही गुरुजी ने बड़े मंदिर के ऊपर बारिश कराई। बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ उनका सत्संग। तो उस समय भी सुना, उस समय भी यही मेरे दिमाग में था, यार ऑल इल्यूजन्स। और यही इल्यूजन से हिप्नोटिज्म, यही मास हिप्नोटिज्म, यही सम रेकी पावर्स ऑफ क्यूरिंग, ये सब एक इंसान ने अपने पास लेके अपने आप को भगवान प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बाबा कमाने के चक्कर में। लेकिन जब यथार्थ में मैं गुरु के पास गया 2004 में, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर समझ में आ गई कि बाबा कमाने के चक्कर में नहीं है। उन बाबे नु की चाहिए, बाबा अपनी पब्लिसिटी भी नहीं करता है। भाई किसी को या तो पैसा चाहिए या पब्लिसिटी चाहिए।
दोनों चीज़ें गुरुजी को चाहिए नहीं। ना तो गुरुजी पब्लिसिटी करवाते थे, ना गुरुजी को पैसा चाहिए। फिर बाबा की कार्य। तब मैं कुछ लोगों के सत्संग सुनता था, लेकिन सत्संग नहीं घुसते थे दिमाग में। दिस कुड बी दिस, दिस कुड बी दिस, दिस कुड बी दिस। आई हैड गॉट एज इफ मेरे पास हर चीज़ का आंसर था, बहुत इंटेलिजेंट था ना। लेकिन 2007 में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद गुरु ने जब अपना रूप दिखाया, कोई भी जादूगर, कोई भी रैकी मास्टर, कोई भी ट्रिकस्टर, कोई भी तांत्रिक अपने शरीर में रह के तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब अपने शरीर में नहीं है, जब अपनी बॉडी में नहीं है, फिर वो जादूगरी करे। और जादूगरी भी ऐसी करे जिसमें हमारा कल्याण हो। खाली जादूगरी नहीं, जादूगरी में हमें ब्लेसिंग्स थे। जो गुरुजी लिख के गए थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। शरीर में रह के जादूगरी जादूगरी हो सकती है, शरीर में रह के सब कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन जब शरीर में नहीं है, फिर भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी है। तो ये कौन है? तब जाके 2010 में समझ में आया कि ये कौन है। ओनली डिविनिटी। मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलीजियस बातें नहीं कर रहा हूँ। वी आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिविनिटी। गुरुजी कहते सी तुहाडे ते मेरे विच कोई नहीं है, मेक डायरेक्ट कनेक्शन। हमारे और गुरु के बीच में ना तो रिलीजन है, हमारे और गुरु के बीच में ना स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मेरा गुरु डिवाइन है, वो डिविनिटी है, डिवाइन पावर है। कुछ नहीं है हमारे इनके बीच में। अगर कुछ है थोड़ा बहुत, तो वो हमारे कर्मास है, वो भी उन्होंने हर लिए। तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं। ना तो रिलीजन है, क्योंकि गुरु के पास मुसलमान भी आता था, गुरु के पास क्रिश्चियन भी आता था। जैसे लिंडा आंटी का, अनीता वर्मा आंटी, शी वॉज क्रिश्चियन। और वो गुरु के पास उनको लेके आने वाले मोहम्मदन्स थे। तो हमारे और गुरु के बीच में ना रिलीजन है और ना स्पिरिचुअलिटी है। ये भी कुछ नहीं है। बाकी इंसान तो खैर औकाती क्या, कई लोग, कई संगत शो कर रहे हैं कि जैसे गुरु के वो मैसेंजर आ गए हैं। आई एम सॉरी, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ा, मुझे गुरु ने उस स्कूल में नहीं डाला। मुझे गुरु का शायद वो एक अलग स्कूल होगा, मुझे नहीं पता, जहाँ गुरु मैसेंजर भेजता है। वो शायद एक अलग स्कूल होगा। मुझे या मेरे संग जितनी पुरानी संगत जिनके मैं सत्संग सुनता हूँ, वो कोई भी उस स्कूल में नहीं पढ़ी हुई जिस स्कूल में कोई मैसेंजर गुरु ने भेजे। हम सब लोग एक ही स्कूल के पढ़े हैं, जहाँ गुरु और आपके बीच में कोई नहीं है। वो अलग बात है, कभी कभी गुरु किसी के लिए कह दे, जैसे मुझे एक बार कहा नारंग अंकल के लिए, जा उन्होंने कह रहे आज भुट्टा खा ले। 5-6 साल पहले आई टेलीफोन, नारंग अंकल, मेरे कहानी वहीं तक बंद हो गई। मेरी इससे ऊपर कहानी नहीं चली। बस अब क्यों कहा, किस लिए कहा, कैसे कहा, क्या मतलब था उसका,
वो गुरु जाने। नारायण अंकल ने भुट्टा खाया नहीं खाया, मैंने उनसे ये तो कंफर्म कभी किया नहीं। खाया बहुत अच्छी बात है, नहीं खाया बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक का मैसेज था कि अंकल गुरुजी ने दर्शन दिए रात को, बोला कि नारंगू क्या भुट्टा खा ले, दी एंड। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शरीर में रह के जादूगर जादूगरी कर सकता है और शरीर में जादूगर नहीं है, फिर भी वो जादूगरी कर रहा हो, फिर भी वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो फिर वो जादूगर कौन है? वो सिर्फ डिविनिटी है। सिंपल ये कहना। अब इसके कई सत्संग हैं, उसका एक सत्संग मैं आपके संग शॉर्ट में शेयर करता हूँ। मेरे सारे सत्संग, वैसे तो गुरुजी कहते हैं शॉर्टेज करो, मेरे सत्संग गुरुजी ने लंबे लंबे किए हुए। बट आई ट्राई, अगर मैं लंबे लंबे सारे सत्संग करूँगा तो एक सत्संग में 2-2 घंटे लगेंगे, तो बेटर मैं उसको शॉर्ट में ही करता हूँ। जब भी कोशिश करता हूँ शॉर्ट में ही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश भी मानना होता है। लंबा करूँगा तो पता चला एक सत्संग में सारी कहानी अगर मैं पूरी डालूँगा, जो कुछ भी हुआ, तो कहानी सुनाते सुनाते 2 घंटे लग जाएंगे। चलो, मैंने गुरु के बारे में बहुत कुछ सुना कि बारिश करा दी, गुरु के बारे में सुना प्रसाद निकाल दिया, गुरु के बारे में सुना कभी समोसे निकाल दिए, कभी जलेबी निकाल दी, कभी खीर निकाल दी, कभी मिश्री निकाल दी। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल जादूगर कर सकता था। अब जो पहला जादू मेरे संग हुआ वो 2009 की बात कर रहा हूँ, जब गुरु जी अपने शरीर में नहीं थे। Somewhere in the month of November 2009। इससे पीछे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक लाइन जो गुरुजी ने मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे। फाइनली गुरुजी ने मुझसे बात की थी 21 अक्टूबर 2006 को। मैं गया था 7 जुलाई 2004 को, और पहली बार गुरु ने बात की थी 21 अक्टूबर 2006 को। दिवाली का दिन था, सैटरडे की रात थी। और जिस दिन पहली बार बात की थी, मैं उस दिन पागल हो गया था। कोई विश्वास नहीं था गुरु के अंदर, कोई श्रद्धा नहीं थी गुरु के अंदर। एक उम्मीद थी, एक होप थी। मेरे से बात नहीं करते थे, तो मेरी सिस्टर के थ्रू गुरुजी ने कहा था तेरे प्राणु 5-6 साल लग गए, गुरु नू समझन ले गुरु की होता। अब क्योंकि मैं गुरु के पास इस वजह से गया था, मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी, तो मुझे ये लगा कि गुरु के पास गए हैं, आँख ठीक हो जाएगी, हम गुरु को समझ जाएंगे। और गुरु ने कह दिया तेरे प्राणू खोते नू 5-6 साल बाद अक्कल आ जाऊगी, गुरु की होंदा। जब उस पुट्ठियाँ को ब्लेस की थी, उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु नू समझने गुरु की होंदा। तो 5वां साल मेरा ख़त्म हो चुका था गुरु के पास आते आते, और 6ठा साल स्टार्ट हो गया था। अब गुरु ने मुझे विश्वास देना था, क्योंकि गुरु की समझ आनी थी मेरे पास। सो नवंबर 2009 दिल्ली से किसी संगत को गुरुजी ने दर्शन दिए और उसको बताया कि जो नंदी जी बड़े मंदिर में पड़े हैं उस टाइम रखे हुए हैं कि उसमें क्रैक्स आ चुके हैं। जब मेरा वाहनी नहीं चलूँगा तो मैं किस तरह चलूँगा। ये गुरुजी ने उस आंटी को दर्शन दिए, तो उन्होंने चेंज कराओ। Somewhere, I think September 2009. So that auntie telephoned me. वो आंटी मुझे जानती नहीं थी, but she knew it that I am from Agra. तो she thought कि आगरा में क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का काम अच्छा होता है, तो मैं आगरा पता करूँ। तो she telephoned me कि अंकल नंदी जी जो मंदिर में पड़े हैं, मुझे गुरुजी ने दर्शन दे के बोला है कि उसमें क्रैक है,
वो टूट फूट गए हैं और वो नंदी जी चेंज होने हैं और गुरु जी यही कह रहे हैं जब मेरा वाहन ही टूटा हुआ है तो मैं किस तरह चलाऊंगा। और संगत जो भी पुरानी संगत आई मीन 2008, 2009, 2007 की संगत इस सत्संग को सुन रही होगी तो उसको बहुत क्लियर पता है कि 2007 में जब गुरु ने शरीर छोड़ा था 8, 9, 10 बड़े मंदिर में संगत बहुत कम आती थी और 2009 टिल आई थिंक 2010 फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर बंद रहता था, कोई लंगर प्रसाद नहीं होता तो कोई लंगर प्रसाद फ्राइडे के दिन नहीं होता था क्योंकि संगत ही इतनी नहीं थी। बाकी दिन भी वही 250, 300, 400, 500, 600 की संगत होती थी। बहुत बड़ी तोप हो गई। बस 2-3 नीचे हॉल में लंगर प्रसाद होता था। सो 2009 सितंबर उन आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए। शी कॉल मी। अब क्योंकि मेरा 5वां साल ख़त्म हो गया था, 6ठा साल स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा कि गुरु अब मेरे से कोई करिश्मा करने वाला है कि मेरी सीधी आँख की रोशनी आने वाली है। तो ये सेवा मुझे करनी है कि वाहन टूटा हुआ है, जब तक वाहन ठीक नहीं होएगा तो मैं किस तरह चलाऊँगा। तो इमीडिएटली मैंने अपने सारे स्टाफ को बुला लिया क्योंकि वी ऑल आर सेल्फिश। मुझे कोई गुरु से मोहब्बत नहीं थी, मुझे अपने चीज़ से मोहब्बत थी कि भाई मेरी आँख ਨੂੰ ठीक करो। तो बैठे बैठे ये अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देखना शुरू किया गुरुजी के नंदी जी जो उस समय पढ़े थे। देखने के बाद ये हुआ कि भाई ये क्या मटेरियल है, क्या चीज़ है। पहले मटेरियल पता किया, आंटी से पूछा कि आंटी मटेरियल बताओ। आंटी कह रही मुझे मटेरियल का तो पता नहीं। हमने पूरी कोशिश की, मटेरियल समझ में नहीं आया। किसी ने कहा लकड़ी का, किसी ने कहा वुड का, हो सकता है कोई आर्टिफिशियल हो सकता कुछ प्लास्टिक हो। तो मेरे एक आदमी ने सजेस्ट किया बॉस इस टाइप की चीज़ें आगरा में मिलती हैं हैंडीक्राफ्ट की दुकानों पे, मैं लेके आता हूँ। तो हैंडीक्राफ्ट की दुकान से जाके एक हाथी एक घोड़ा ले आया। उसको हमने ऑप्टिक्स को, मटेरियल के ऑप्टिक्स को देखने की कोशिश की। लगा कि ये सेम ऑप्टिक्स है, बट जो हाथी घोड़ा लेके आया वो लेदर का बना हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठा कि मंदिर के अंदर लेदर के नंदी जी नहीं हो सकते। आई डोंट नो, आई हैड दिस गट फीलिंग ऑलवेज या तो मैं बहुत बड़े फ्रॉड के पास हूँ या मैं साक्षात गॉड के पास हूँ। ईदर आई एम विद ए बिग फ्रॉड और आई एम विद ए बिग गॉड। माई गुरु इज नथिंग इन बिटवीन। तो आई हैड दैट गट फीलिंग कि हो ना हो मंदिर के अंदर जो नंदी जी पड़े हुए हैं वो लेदर के ही पड़े हुए हैं। तो इमीडिएटली पता किया कि ये कहाँ बनते हैं। पता चला कि ये इंदौर में बनते हैं। अब इंदौर मैंने फटाफट अपने 2-3 कॉन्टैक्ट से उनको फ़ोन किया। पता चला कि इंदौर का एक कारीगर, द आर्टिस्ट, जो कि इस टाइप के लेदर के सामान बनाता है, वो आगरा में है एंड ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। सी ऑल ड्रामा ऑफ द गुरुजी। इमीडिएटली आई टेलीफोन्ड हिम, सो आई गॉट द आंसर कि वो 5 दिन पहले वेंटिलेटर से उठ के बाहर आया। वो आर्टिस्ट बबलू नाम था उसका। गुरु ने उसका पता नहीं क्या कृपा की होगी। वो 5 दिन पहले वेंटिलेटर से उठ के आया और अपने मामा के घर में रेस्ट कर रहा। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कि तू मेरे पास आ, रिक्वेस्ट की। कहता बॉस भाई साहब मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मामा से जान पहचान हमारी थी थोड़ी बहुत। तो मामा से मैंने उसको कहा कि इसको लेके आ, इसका शायद कुछ कल्याण होना है। मामा उसको लेके आए। फिर मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया। सारी कहानी गुरुजी करते हैं, हम कोई बताने वाले नहीं हैं। ही नोज व्हेन टू डू व्हाट। मेरे ऑफिस में आया। ऑफिस में आके थर्सडे का दिन था, बैठा, काफ़ी देर बातचीत होती रही। उसने कहा बॉस देखो मैं तो कहीं बाहर जा नहीं सकता, मेरी तबीयत मुझे अलाउ नहीं कर रही है। देन आई टोल्ड हिम कि भाई तू गुरु के पास चल, कल शुक्र का दिन है, कल चलते हैं। उन्होंने मैं नहीं जा सकता।
फिर मैंने 2-3 सत्संग जो डिफरेंट लोगों के सुने हुए थे वो उसको सुना दिए। खुद सत्संग पर विश्वास नहीं है लेकिन उसको सुना दिए। गुरु ने उसको कुछ विश्वास दिया, उनके चलने को राजी हो गए। मैं, मेरी वाइफ, वो आर्टिस्ट बबलू, हम लोग आगरा से दिल्ली पहुँचे। इधर से वो आंटी दिल्ली से बड़े मंदिर पहुँच गए। हम 4 लोग बड़े मंदिर फ्राइडे के दिन सितंबर और अक्टूबर 2009 पहुँच गए। गौरव अंकल की शादी दिसंबर में शायद हुई थी 2009 में और जनवरी 2009 हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँच के जैसे ही बड़े मंदिर में पहुँचे तो बड़े मंदिर में कोई नहीं था, मालिक काका थे। उनसे कहा कि ये गेट दरबार का दरवाज़ा खोल दो, ये चेक करना है कि जो नंदी जी पड़े हैं, जो नंदी जी वहाँ रखे हुए हैं, उसको देखना है। उन्होंने गौरव अंकल से परमिशन लेके वो दरवाज़ा खोला। मैं आगे, इधर से मेरी वाइफ मालिक काका के साथ थी, मैं आगे बढ़ गया। पीछे वो आंटी मेरे पीछे आ रही थी। करीब हम लोग 20-25 मीटर के डिस्टेंस से थे। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में शिव की मूर्ति के आगे पहुंचा, डेफिनेटली शिव की मूर्ति के आगे जाएंगे तो शिव की मूर्ति हमारे आंखों के ऊपर है। इस टाइप से ध्यान करता हुआ, अपना गुरु जी का मंत्र जाप करता हुआ मैं शिव की मूर्ति के पास पहुंचा। उसके बाद जब मैं नीचे माथा टेकने के लिए हुआ, सामने पेटल्स हैं वाइट कलर के, सबने देखे हैं बड़े मंदिर में। वहाँ जैसे इस टाइप से माथा टेका, माथा टेक के वही गुरु जी का मंत्र जाप किया। जैसे ही ऐसे आँख खोल के ऊपर आया, सामने 10 रुपए के नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। अब जब मैं नीचे माथा टेकने इस तरह से जा रहा हूँ, कुछ नहीं है। जैसे ही मैं ऊपर उठ रहा हूँ, सामने 10 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी हुई। द मोमेंट आई सॉ दैट गड्डी, मैंने उसको उठाया। मैंने इधर उधर झांक के देखा कि कोई आसपास है तो नहीं, कोई भी आसपास नहीं था। इतने पीछे से आंटी आई। मैंने आंटी से कहा, आंटी जब मैं नीचे जा रहा था माथा टेकने तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं ये सिर के पास जस्ट से इंच अवे फ्रॉम माई हेड, फ्रॉम माई आई, मैं जैसे ही मैं उठ रहा हूँ, ये 10 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी है। कह रहे हाँ, वो गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये जो एडवांस है वो कारीगर को देना। आई गॉट शॉक्ड। टोटली मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया कि आई एम एज, क्या मैं इतना एब्सेंट माइंडेड हूँ कि मेरी आंखों के सामने एक 10 रुपए की नोटों की गड्डी मुझे नज़र नहीं आई और सडनली मुझे नज़र आ गई। क्या मैं इतना एब्सेंट माइंडेड हूँ? मेरे दिमाग ने आंसर दिया, नो, आप इतने एब्सेंट माइंडेड नहीं हो। फिर कैसे पॉसिबल है? आसपास कुछ था नहीं। मुश्किल से 10 सेकंड या 1 सेकंड या 3 सेकंड, 2 बार से ऊपर मैं मंत्र जाप आज भी नहीं कर पाता हूँ। अब 2 बार मंत्र जाप करने में ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इतनी देर में कौन शख्स आएगा जो मेरे सामने 10 रुपए की गड्डी रख जाएगा और चला जाएगा? इससे ज़्यादा पूजा मैं आज भी नहीं कर पाता हूँ। 2 बार मंत्र जाप, हाँ, दिन में 200 बार कर सकता हूँ, लेकिन 200 ऊपर फिर नहीं हो पाता, मतलब आँख बंद करके नहीं हो पाता। वैसे तो करता रहता हूँ। ये गुरुजी ने बस इतना ही कल्याण किया है कि आंख बंद करके मुझे कहीं भी, चाहे बड़े मंदिर बैठा हूँ चाहे कहीं भी बैठा हूँ, 2 बार से ऊपर नहीं बोल पाता हूँ। उसके बाद आंख खुलेगी मेरी। एनीवे, दैट्स माई प्रॉब्लम। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव दिस थिंग इन फ्यूचर। बाकी गुरु को पता। तो गड्डी जब मेरे सामने आई और आंटी ने कहा ये उसका एडवांस है, आई वॉज शॉक्ड, ये गड्डी कहाँ से आई। Anyway, rest is history. Somewhere in December 2009, नंदी जी बड़े मंदिर में चेंज हुए। वो नंदी जी लेदर के ही थे, लेदर के बन के इंदौर से आए। इंदौर नंदी जी चेंज हुए। रेस्ट इज द हिस्ट्री की नंदी जी चेंज हुए एज पर गुरु जी।
कि वो मेरा वाहन टूटा हुआ है, वाहन टूटा है, मैं चलाऊंगा किस तरह। और सबको पता है कि 2010 के बाद देयर वाज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द संगत। एज पर गुरु जीज ओन वर्ड्स, इत्थे लाइना लग जाएंगियां, दर्शन करने मुश्किल हो जाएंगे। एवरीथिंग जो भी गुरु जी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। जो वो करते हैं वो मालिक की इच्छा है, जो वो बोलते हैं वो मालिक की इच्छा है, किसको कब कौन सी सेवा बख्शनी है वो मालिक की इच्छा है। मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बोली कि हमारे और गुरु जी के बीच में कोई नहीं है, मेरे और गुरु के बीच में कोई नहीं है, आपके और गुरु के बीच में कोई नहीं। अगर कुछ है, ना तो हमारे गुरु के बीच में रिलीजन है, ना गुरु और हमारे बीच में किसी तरह का कोई अध्यात्म है, क्योंकि वी आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिविनिटी। हमारी ईश्वरीयता के साथ कनेक्शन डायरेक्ट है। ना रिलीजन आड़े आएगा, ना स्पिरिचुअलिटी आड़े आएगी, ना कोई ज्ञान आड़े आएगा। सिर्फ गुरु और मेरे बीच में जो भी मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, सिर्फ वो है, वो गुरु को पता। फॉर टुडे वही मैं कहना चाह रहा था। वो 10 रुपए की नोटों की गड्डी जब मेरे सामने आई, इसमें फिर समझ में नहीं आया कि ये कौन। यहाँ से विश्वास पैदा हुआ कि शरीर में रह के कोई जादूगर जादूगरी कर सकता है, शरीर में रह के कोई हिप्नोटिज्म, मास हिप्नोटिज्म कर सकता है, और जो शरीर में नहीं है, फिर वो जादूगर जादूगरी दिखाता, तो फिर वो जादूगर कौन है? साक्षात महाशिव है। क्योंकि उस समय सुनते थे कि नोटों की गड्डियाँ गुरु जी ने कारती, नोटों की गड्डियाँ इतनी हो गई, बारिश कारती। अब तो पता है कि सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं। आज दर्शन आंटी का मैं सुबह सत्संग सुन रहा था। पता है वो गुरु जी ने किया, ही कैन डू एनीथिंग। ही शोड टू दर्शन आंटी कि मैं ही हूँ जो सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। सो वी शुड बी थैंकफुल टू गुरु जी दैट ही हैज कॉल्ड अस। वी शुड बी थैंकफुल टू गुरु जी दैट कि वो हमारे जीवन में खुद चल के आए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, पर मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आपको मीरा बनने की ज़रूरत नहीं, इतना तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा गुरु खुद चल के आपके पास आता है, क्योंकि ही इज़ ऑन ड्यूटी, ही इज़ ड्यूटी बाउंड। इट्स हिज प्रॉमिस। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम अगेन, जय गुरु जी।